आप देख रहे हैं जीके जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को। तो पहला प्रश्न है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? जी हाँ, पंचतंत्र के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो विष्णु शर्मा जो है पंचतंत्र के लेखक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इसे 200 ईसा पूर्व के आसपास लिखा गया था। देख लेते हैं आज का अगला प्रश्न को। 2 नंबर प्रश्न है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जी हाँ, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी और भारत की पहली मुस्लिम राजनीतिक पार्टी थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देख लेते हैं आज का अगला प्रश्न को। बात करें 3 नंबर प्रश्न का, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जी हाँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने किए थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरी अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। और 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित किया गया था। तो आप वर्ष भी जरूर याद रखें, यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दूसरा अधिवेशन कब हुआ? तो 1886 में। और कहाँ आयोजित किया गया? तो कलकत्ता में। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। बात करें 4 नंबर प्रश्न का, तो अजमेर में उर्स महोत्सव किस सूफी संत की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है? जी हाँ, अजमेर में उर्स महोत्सव निम्नलिखित में से किस सूफी संत की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है अजमेर में उर्स महोत्सव। और अजमेर जो है भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो राजस्थान राज्य में स्थित है। ये भी आप याद रखिएगा। बात करें आज का अगला प्रश्न का, तो 5 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? जी हाँ, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जनवरी 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। बात करें आज का 6 नंबर प्रश्न का, तो राजनीति के निदेशक सिद्धांत का उद्देश्य है? जी हाँ, राजनीति के निदेशक सिद्धांत का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत का उद्देश्य है। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 में और अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। तो ये भी आप याद रखिएगा, अनुच्छेद से भी संबंधित और भारतीय संविधान के भाग से भी संबंधित एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आप यहाँ तक आ गए, इसका मतलब आपको आज का क्लास का वीडियो पसंद आ रहा है। तो प्लीज अब वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए, हमारा वीडियो आप तक पहली बार पहुंचा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको काफी महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। और डेली की क्लास की वीडियो का जो पीडीएफ होता है आपको फ्री में दिया जाता है। बात करें 7 नंबर प्रश्न का, तो भारत किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना? जी हाँ, भारत जो है किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 1945 में भारत जो है संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना। और बात करें इसका मुख्यालय का, तो न्यूयॉर्क अमेरिका में इसका मुख्यालय है। किसका? संयुक्त राष्ट्र का। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देख लेते हैं आज का 8 नंबर प्रश्न का। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार प्रदान करता है? जी हाँ, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 जो है निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार प्रदान करता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण संबंधी अधिकार प्रदान करता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 29। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देख लेते हैं 9 नंबर प्रश्न को। तो खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? जी हाँ, खिलाफत आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1919 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी। बात करें 10 नंबर प्रश्न का, तो भारत में 10 नंबर प्रश्न का, तो भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन से थे? जी हाँ, भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य निम्नलिखित में से कौन से हैं? ये आपको पहचान करके बताना है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान और आंध्र प्रदेश भारत में पंचायती राज
स्थापित करने वाले भारत के प्रथम 2 राज्य हैं, तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आज का अगला प्रश्न को। बात करें 11 नंबर प्रश्न का, तो 90 ईस्ट रीज किस महासागर में स्थित है? जी हाँ, 90 ईस्ट रीज जो है निम्नलिखित में से कौन से महासागर में स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, हिंद महासागर में स्थित है 90 ईस्ट रीज। और यह अंडमान और निकोबार द्वीप पश्चिम से निकलती है, तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं 18 नंबर प्रश्न का, तो दुनिया का सबसे गहरा महासागर कौन है? जी हाँ, दुनिया का विश्व का सबसे गहरा महासागर निम्नलिखित में से कौन है? तो प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे गहरा महासागर है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। और बात करें इसकी गहराई का, तो 4200 मीटर की औसत गहराई है, तो ये आप याद रखिएगा। बात करें आज का 13 नंबर प्रश्न का, तो किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है? जी हाँ, निम्नलिखित में से वह कौन सा देश है जिसकी सीमा जो है भारत के साथ नहीं लगती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मॉरिशस। जी हाँ, मॉरिशस की जो सीमा है भारत के सीमा से नहीं लगती है। बात करें म्यांमार का, भूटान का और नेपाल का, तो ये तीनों देश की सीमा भारत के सीमा से लगती है, तो ये आप याद रखिएगा। और नेपाल जो है बिहार के कौन से दिशा में स्थित है? तो उत्तर की दिशा में, ये आप याद रखिएगा। बात करें 14 नंबर प्रश्न का, तो किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार है? जी हाँ, किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कजाकिस्तान में जो है सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार है। और बात करें यूरेनियम का, तो यूरेनियम का सिंबल होता है यू, और इसकी परमाणु संख्या कितना होता है? 92। ये भी आप याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें आज का 15 नंबर प्रश्न का, तो सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क जो है कौन से राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। बात करें 8 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन रजत क्रांति से संबंधित है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन जो है रजत क्रांति से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अंडा उत्पादन जो है रजत क्रांति से संबंधित है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। बात करें 17 नंबर प्रश्न का, तो भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? जी हाँ, भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1861 में भारत में सबसे पहले कागजी मुद्रा की शुरुआत की गई थी। बात कर ले आज का 18 नंबर प्रश्न का, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है? जी हाँ, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय जो है निम्नलिखित में से कहाँ है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय। और बात करें इसकी स्थापना का, तो 1990 यानी 1992 में एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई थी, तो ये भी आप याद रखिएगा। बात करें 19 नंबर प्रश्न का, तो सरकारी व्यय को नियंत्रित करने वाला मंत्रालय कौन है? जी हाँ, सरकारी व्यय को नियंत्रित करने वाला मंत्रालय जो है निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, वित्त मंत्रालय जो है सरकारी व्यय को नियंत्रित करने वाला मंत्रालय है। 20 नंबर प्रश्न है, भारत में सेवा कर किसकी सिफारिश पर लागू किया गया था? जी हाँ, भारत में सेवा कर निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर लागू किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, राजा जे चेलिया समिति की सिफारिश पर भारत में सेवा कर लागू किया गया था। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न को, लेकिन उससे पहले साथियों, अगर आपको आज का क्लास का वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज अब वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी इस वीडियो को शेयर जरूर करें। बात करें 21 नंबर प्रश्न का, तो एड्स किसके कारण होता है? जी, एड्स जो बीमारी है निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, विषाणु यानी वायरस के कारण होता है एड्स नामक बीमारी। चलिए देख लेते हैं आज का 22 नंबर प्रश्न को, तो पौधों में शोषण का, तो पौधों में शोषण की क्रिया कब होती है? जी हाँ, पौधों में शोषण की क्रिया कब होती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, रात और दिन भर पौधों में शोषण की क्रिया होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देख लेते हैं 23 नंबर प्रश्न को, तो भारत में चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की? जी हाँ, भारत में चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, एस.एल. बहुगुणा यानी सुंदरलाल बहुगुणा ने भारत में चिपको आंदोलन की शुरुआत किए थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देख लेते हैं 24 नंबर प्रश्न को, तो खाद्य श्रृंखला के अनुसार मनुष्य किस
श्रेणी में आता है? जी हाँ, खाद्य श्रृंखला के अनुसार मनुष्य जो है निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी में आता है, किस समूह में आता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सर्वाहारी श्रेणी में आता है खाद्य श्रृंखला के अनुसार मनुष्य। तो ये आप याद रखें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देख लेते हैं आज का 25 नंबर प्रश्न को। तो निम्न में से कौन मानव शरीर की हड्डी नहीं है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी है जो मानव शरीर की हड्डी नहीं है? तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल सही जवाब है। एक्स जो है मानव शरीर की हड्डी नहीं है। चलिए देख लेते हैं आज का 26 नंबर प्रश्न को। यदि बैरोमीटर पाठ्यांक तेजी से गिरता है तो मौसम कैसे बदलेगा? जी हाँ, कहने का मतलब ये हुआ कि यदि बैरोमीटर पाठ्यांक जो है तेजी से नीचे की ओर गिरता है तो मौसम के बारे में क्या बतलाता है, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, भयंकर तूफान आने वाला होता है तो बैरोमीटर का पाठ्यांक जो है तेजी से नीचे की ओर गिरता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बात करें 27 नंबर प्रश्न का। तो डैश पिंड की गति समान रूप से त्वरित गति का एक उदाहरण है? जी हाँ, डैश पिंड की गति समान रूप से त्वरित गति का एक उदाहरण है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, स्वतंत्र रूप से गिरते पिंड जो है त्वरित गति का एक उदाहरण है। चलिए देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। साथियों मैं आपको बताते चलूं, अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो, किसी भी प्रश्न के उत्तर में अगर आपको डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं सभी लोगों के कमेंट को रीड करता हूं, अगर कोई सवाल होता है तो मैं जवाब भी देता हूं। बात करें 28 नंबर प्रश्न का। तो गर्मियों में हल्के रंग के कपड़े पसंद किए जाते हैं क्योंकि? जी हाँ, गर्मियों में हल्के रंग के कपड़े क्यों पसंद किए जाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हल्के रंग उष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं जिसके कारण गर्मियों में हल्के रंग के कपड़े पसंद किए जाते हैं। चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। बात करें आज का 29 नंबर प्रश्न का। तो निम्नलिखित में से कौन सा कपड़ा में आसानी से आग पकड़ लेगा? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा कपड़ा में आग आसानी से पकड़ लेगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पॉलिस्टर कपड़ा में आग जो है आसानी से पकड़ लेगा। क्यों? क्योंकि अत्यधिक ज्वलनशील होता है जिसके कारण जो है इसमें आग जो है आसानी से पकड़ लेता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न को और देख लेते हैं आज का 30 नंबर प्रश्न को। तो घटना जो ध्वनि तरंगों में नहीं होती है डैश है? जी हाँ, घटना निम्नलिखित में से कौन सी घटना है जो ध्वनि तरंगों में नहीं होती है, वो निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ध्रुवीकरण जो है ध्वनि तरंगों में नहीं होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देख लेते हैं 31 नंबर प्रश्न को। तो निम्नलिखित में से कौन सा संकेतन एक समस्थानिक का प्रतिनिधित्व करता है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा संकेतन जो है एक समस्थानिक प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, 1466 जो है समस्थानिक का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न को और बात करें आज का 32 नंबर प्रश्न का। तो लोहा किस अयस्क से निर्मित होता है? जी हाँ, लोहा जो है निम्नलिखित में से किस अयस्क से निर्मित होता है? तो इसका सही जवाब की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, हेमाटाइट से। और बात करें 33 नंबर प्रश्न का। तो कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है? जी हाँ, निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस है जो यौगिक बना सकती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जिनोन जो है यौगिक बना सकती है। और इसकी खोज किसने की है? तो विलियम रैमजे ने कब 1898 में की थी इसकी खोज? तो ये आप याद रखिए, किसकी? जिनोन की। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देख लेते हैं आज का 34 नंबर प्रश्न को। तो आवर्त सारणी के न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व है? जी हाँ, आवर्त सारणी के न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व जो है निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्कृष्ट गैसें जो है आवर्त सारणी के न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देख लेते हैं आज का 35 नंबर प्रश्न को। तो निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु नहीं है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चांदी जो है एक मिश्र धातु नहीं है। और बात कर ले सोल्डर का, कांसा का और पीतल का, तो ये तीनों जो है मिश्र धातु है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बात करें 36 नंबर प्रश्न का। तो निम्नलिखित में से किसका प्रयोग बारूद बनाने में किया जाता है? जी हाँ, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जो है बारूद बनाने में किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पोटेशियम नाइट्रेट का जो प्रयोग किया जाता है बारूद बनाने में किया जाता है। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं आज का 37 नंबर प्रश्न को। तो प्लास्टिक डैश के उदाहरण है? जी हाँ, प्लास्टिक जो है निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो इसका सही जवाब होगा
ऑप्शन नंबर बी बहुलक पदार्थ का उदाहरण है। बात करें 38 नंबर प्रश्न का, तो उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सदैव डैश और डैश होता है। जी हाँ, उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब जो है निम्नलिखित में से क्या होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी आभासी और सीधा होता है उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब। तो ये आप याद रखिएगा। और बात करें 39 नंबर प्रश्न का, तो थायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? जी हाँ, थायराइड ग्रंथि जो है निम्नलिखित में से कहाँ स्थित होती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी गला में थायराइड ग्रंथि स्थित होती है और यह हार्मोन का उत्पादन करता है। ये भी आप याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं आज का 40 नंबर प्रश्न का, तो अदरक किसका उदाहरण है? जी हाँ, अदरक जो है निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो परकंद का उदाहरण है अदरक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। और प्रकंद अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार का कायिक प्रवर्धन भी है। तो ये आप याद रखिएगा। तो साथियों, अगर आपको आज के क्लास के वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको काफी महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें। इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक को ज्वाइन करें और डेली के वीडियो का फ्री में पीडीएफ प्राप्त करें।